जेल के कमरे में गुप्त अंधेरा है। गब्बर खिड़की की लोहे की सलाखों को एक छोटी आरी के ब्लेड से काट रहा है। बिल्ला पसीना पोंछते हुए टेंशन में खड़ा है। भैया, इस आरी के ब्लेड से आप पिछले 10 दिन से सलाखें काट रहे हो, अभी तक कटी नहीं क्या? मेरे तो दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। गब्बर हाफते हुए कहता है। अबे ये सेंट्रल जेल की खिड़की है रे, कोई प्लास्टिक का पाइप नहीं। तभी आखिरकार एक सलाख कट जाती है। हाँ, फाइनली सलाख कट गई, खिड़की का रास्ता क्लियर। भैया, फिर भी इतनी आधी रात को भागने की क्या जरूरत है? 2 महीने में तो हमारी सजा पूरी हो ही जाएगी, फिर शांति से जा सकते हैं ना? गब्बर गुस्से में बिल्ला के सिर पर मारते हुए कहता है। दिमाग नहीं है क्या? हम बेवकूफी से नहीं, खराब किस्मत की वजह से पकड़े गए थे। पकड़े जाने से एक रात पहले हमने 5 करोड़ का वो हीरो का हार कहाँ छुपाया था, याद है? याद है भैया, पुलिस से बचने के लिए हमने उसे शहर के किनारे मौजूद खंडहर राजमहल थिएटर के पुराने फिल्म प्रोजेक्टर के अंदर छुपाया था। तो आज के अखबार में क्या छपा है पता है? कल सुबह 6 बजे म्यूनिसिपैलिटी वाले उस पुराने थिएटर को बम से उड़ाने वाले हैं। वहां एक शॉपिंग मॉल बनने वाला है। अगर हम आज रात ही जाकर वो हार नहीं लाए तो कल सुबह हमारे 5 करोड़ उस थिएटर के मलबे में मिल जाएंगे या फिर मजदूरों के हाथ लग जाएंगे। अरे बाप रे, फिर तो हमें अभी भागना पड़ेगा। लेकिन बाहर कदम रखते ही पुलिस वाले हैं ना भैया? बाहर अपने रंजीत को मैंने खत भिजवा दिया था। वो कोई मामूली आदमी नहीं है। मेरा प्लान एकदम पक्का लागू करेगा। 11:30 बज रहे हैं, बस देखते जाओ। जेल के कंपाउंड वॉल के बाहर रंजीत म्यूनिसिपैलिटी के बिजली कर्मचारी की ड्रेस पहनकर खड़ा है। वो एक ठेले पर 15 फुट लंबी बांस की सीढ़ी को कवर करके लाया है। वो इधर उधर देखकर एक रस्सी की मदद से सीढ़ी को कंपाउंड वॉल के ऊपर खींच लेता है। रंजीत दीवार पर चढ़कर बैठता है और सीढ़ी को दूसरी मंजिल पर मौजूद गब्बर की खिड़की की तरफ धीरे धीरे झुकाता है। खिड़की से गब्बर सीढ़ी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। रंजीत फुसफुसाते हुए कहता है, भैया खिड़की के पास आ रही है, पकड़ लो। गब्बर हाथ बढ़ाता है, लेकिन सीढ़ी खिड़की की चौखट से ठीक आधा इंच दूर ही रुक जाती है। वो खिड़की तक पहुंच ही नहीं रही थी। अबे रंजीत, सीढ़ी पहुंच नहीं रही है रे, थोड़ा और आगे धकेले से। रंजीत घबराते हुए कहता है, मुझसे नहीं हो रहा भैया, सीढ़ी थोड़ी और लंबी होनी चाहिए थी। लग रहा है मैंने नाप लेने में गड़बड़ कर दी है। हो गया काम, एस्केप प्लान फेल। अब अगर हवा में कूदे तो सीधा यमलोक में लैंड करेंगे भैया। अपना जेल का तौलिया निकालते हुए गब्बर कहता है, बिल्ला टेंशन मत ले। तौलिए का एक सिरा खिड़की से और दूसरा सिरा सीढ़ी के पहले डंडे से मजबूती से बांध देता है। ये देख, अब मैंने सीढ़ी को खिड़की से कसकर बांध दिया है। ये एक सस्पेंशन ब्रिज की तरह बन गया है। पहले तू जा बिल्ला। बिल्ला कांपते हुए खिड़की से हवा में लटकती सीढ़ी पर आता है। नीचे 20 फुट की गहराई है। वो सीढ़ी पर पेट के बल लेटकर रेंगना शुरू करता है। अचानक जेल के वॉच टावर पर लगी बड़ी सी सर्च लाइट गोल घूमने लगती है और उनकी तरफ आने लगती है। उसी वक्त नीचे कांस्टेबल चुलबुल बंदूक लिए पेट्रोलिंग करते हुए उसी तरफ आ रहा है। गब्बर फुसफुसाते हुए कहता है, अबे बिल्ला, सर्च लाइट आ रही है, फ्रीज हो जा, बिल्कुल मत हिलना। सर्च लाइट की रोशनी सीधा बिल्ला पर पड़ती है। बिल्ला सीढ़ी को कसकर पकड़ लेता है और हवा में उड़ते हुए सुपरमैन की तरह एक बहुत ही फनी पोज में सुन्न पड़ जाता है। रोशनी की वजह से उसकी कांपती हुई परछाई नीचे दीवार पर पड़ती है। नीचे टहल रहा चुलबुल उस परछाई को देखकर रुक जाता है। चुलबुल ऊपर देखते हुए कहता है, क्या है वो, हवा में क्या लटक रहा है? रंजीत दीवार के ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है। वो तुरंत अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर निकालता है और दूर रखे कूड़े के डिब्बे पर फेंक मारता है। ठप की आवाज आती है। चुलबुल बंदूक उस तरफ घुमाकर कहता है, कौन है वहाँ? ये बिल्लियां भी चैन से ड्यूटी नहीं करने देती। वो उस तरफ चला जाता है और सर्च लाइट भी आगे बढ़ जाती है।
बिल्ला जान बची तो लाखों पाए सोचकर तेजी से रेंगता हुआ दीवार पर पहुंचता है और रंजीत के पास जाकर गिर पड़ता है। अब गब्बर की बारी है। वो किसी हॉलीवुड के हीरो की तरह फुल स्टाइल में सीढ़ियां चढ़ता है और आधी दूर तक रेंगता हुआ पहुंच जाता है। तभी सीढ़ी के बीच में खिड़की से बंधे तौलिए की एक गांठ धीरे धीरे खुलने लगती है। सीढ़ी आहिस्ता आहिस्ता नीचे की ओर खिसक रही है। अबे रंजीत, सीढ़ी फिसल रही है रे, गांठ खुल रही है। रंजीत हैरान होकर कहता है, अरे बाप रे, भैया घबराओ मत, मैं सीढ़ी को दीवार की तरफ अपनी पूरी ताकत से खींच कर रखता हूँ। रंजीत और बिल्ला दोनों मिलकर सीढ़ी को अपनी तरफ जोर से खींच लेते हैं, लेकिन गब्बर के भारी वजन की वजह से उन दोनों के पैर दीवार से फिसलने लगते हैं। भैया, फिल्मी डायलॉग मारना बंद करो और जल्दी हाथ पैर मार के रेंगते हुए आओ, हमारे हाथ जवाब दे रहे हैं। गब्बर अपनी जान बचाने के लिए एकदम से फुर्ती दिखाता है और तेजी से रेंगता हुआ कंपाउंड वॉल पर आ गिरता है। ठीक उसी सेकंड तौलिया खुल जाता है और सीढ़ी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। धड़ाम से भयानक आवाज आती है। अंदर जेल का सायरन बजने लगता है। भैया, पूरी जेल अलर्ट हो गई है। नीचे मैंने ऑटो स्टार्ट करके रखा है, जल्दी कूदो। तीनों कंपाउंड वॉल से नीचे कूड़े के ढेर पर छलांग लगाते हैं। वहां से भागकर ऑटो में बैठते हैं और रातों रात गायब हो जाते हैं। शहर के किनारे मौजूद खंडहर राजमहल थिएटर। अंदर गुप्त अंधेरा और डरावना माहौल है। हर तरफ मकड़ी के जाले और धूल जमी है। सुबह बिल्डिंग गिराने के लिए दीवारों पर तारों का जाल बिछाया हुआ है। तीनों ऑटो से उतरकर अंदर आते हैं। लाख मुसीबतें उठाकर धूल और मकड़ी के जालों को झेलते हुए वे अंदर मौजूद प्रोजेक्टर रूम में घुस जाते हैं। गब्बर खांसते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, गब्बर जो प्लान बनाता है वो पक्का होता है। उस पुराने प्रोजेक्टर के पीछे ही हमारे 5 करोड़ का डिब्बा है। बिल्ला, हाथ डालकर खींच उसे। बिल्ला जाले साफ करता है और जंग लगी लोहे की प्लेट को हटाकर उस डिब्बे को बाहर निकालता है। तीनों के चेहरे पर काली धूल जमी है और वो किसी भूत की तरह लग रहे हैं। गब्बर खुशी में झूमते हुए कहता है, बिल्ला, हमारी मेहनत का फल मिल गया रे। कल सुबह इस थिएटर के साथ साथ हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। डिब्बा खोल रंजीत। रंजीत बहुत बेताबी से उस डिब्बे को खोलता है, लेकिन अंदर हीरो का हार नहीं होता। उसकी जगह पुरानी 2 ईंटें और कागज का एक टुकड़ा रखा होता है। बिल्ला आंखें फाड़कर सदमे में कहता है, भैया, इसमें हीरे नहीं हैं, बिल्डिंग तोड़ने वाली ईंटें रखी हैं। गब्बर कागज उठाकर उसमें क्या लिखा है पढ़ने लगता है। डियर गब्बर, तू इस थिएटर में हार छुपा रहा है, ये मैंने पहले ही देख लिया था। जिस दिन तू जेल गया, मैंने वो हार निकालकर ये ईंटें रख दी थी। तुम्हारा पुराना चेला गोपी। गब्बर का दिल टूटकर चूर चूर हो जाता है। रंजीत अपना सिर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ जाता है। भैया, उस गोपी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। 5 करोड़ भी गए, जेल की दीवार फांदने का केस भी सिर पर आ गया और अब इस धूल मिट्टी से हमारे चेहरों पर मुफ्त में भूतों का मेकअप भी हो गया। ठीक उसी वक्त कांस्टेबल चुलबुल अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। पुलिस उन्हें घेर लेती है। चुलबुल जोर से हंसते हुए कहता है, क्या बात है, यहाँ पकड़े गए तुम लोग। जेल का सायरन बजते ही पूरे शहर को अलर्ट कर दिया था। हम तुम्हारे ऑटो के पीछे पीछे ही आ रहे थे। ये क्या रे, चेहरे पर इतनी धूल और जाले क्यों लगे हैं? जिस बिल्डिंग को गिराने वाले हैं, वहाँ तुम लोग क्या कर रहे हो? पुलिस वाले उन तीनों का ये जोकर जैसा हुलिया देखकर ठहाके लगाकर हंस पड़ते हैं। गब्बर हाथ जोड़कर रोनी सूरत बनाते हुए कहता है, साहब, अगर जेल में ही बैठा रहता तो 2 महीने में शांति से छूट जाता। दूसरे की दौलत के लालच में रात भर सर्कस करता रहा। मुझे वापस उसी सेल में डाल दो साहब। कम से कम वहाँ मच्छर काटेंगे तो जान तो बचेगी। यहीं रुका।
तो कल सुबह इस बिल्डिंग के साथ मैं भी बम से उड़ जाऊंगा। चुलबुल उन्हें हथकड़ियां पहनाकर जीप में बिठा लेता है। तो हमने क्या सीखा? शॉर्टकट से कमाया हुआ पैसा कभी टिकता नहीं है। बेईमानी के प्लान चाहे कितने भी पक्के हों, आखिर में वो हमें और भी बड़ी मुसीबत में डाल देते हैं। ईमानदारी और मेहनत की कमाई जो सुकून देती है, वो हेरा फेरी से कमाए हुए करोड़ों रुपए भी कभी नहीं दे सकते।